हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे टिक्नोमेट्री। देखिए, टिक्नोमेट्री जो है वो एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में एनडीए के, चाहे वो एनडीए पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इसका एक रेंज लेके देखें तो 10 से 20 क्वेश्चंस के बीच में टिक्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एंगल से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड और इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टिक्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब लोग 11th-12th में पढ़े भी होते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कैलकुलस में और फिजिक्स में और कहीं और भी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग एनडीए एग्ज़ाम, जो 2020 का एग्ज़ाम है, जो 6 सितंबर को होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को सब लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे टिक्नोमेट्री की। इससे पहले प्रीवियसली लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी कवर कर लिया, तो आज से हम लोग टिक्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम टिक्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर्स, इस तरीके से सारी सीरीज़ हम लोग लेके चलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपके जो एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने जा रहा है उससे पहले हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लें। और मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है कि 3 मंथ्स में आपको किन किन टॉपिक्स पर कैसे फोकस करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक्स का वेटेज हमारा ज़्यादा रहता है। वैसे तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि हमको सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, टॉपिक्स वाइज बताया है और इंपॉर्टेंट बुक्स बताई कि इस समय हम लोग क्या क्या बुक्स कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टिक्नोमेट्री के बारे में। बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और ऑलमोस्ट सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, टिक्नोमेट्री जो है वो अगर हम देखा जाए तो सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोग समझते हैं वो एंगल के बारे में है कि एंगल क्या होता है और एंगल से रिलेटेड कि एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, फिर उसके बाद टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके ग्राफ्स और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एंगल से समझते हैं। तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर ये कोई रे है जिसकी इनिशियल पोजीशन है, ये रे या कोई लाइन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। मान लीजिए कोई रे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अगर ये रे या लाइन इनिशियल पोजीशन से घूम के एक फाइनल पोजीशन पर जा रही है तो ये जो चीज़ है बीच की, इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कितना घूमी लाइन, कितना रोटेट करी। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो अगर कोई रे या कोई लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से घूम के एक फाइनल पोजीशन पर जा रही है तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और कन्वेंशनली एंगल को हम लोग, ग्रीक सिंबल है हमारा थीटा, इससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली थीटा का हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ग्रीक सिंबल है जो एंगल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एंगल का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, अगर कोई रे या कोई लाइन एक इनिशियल पोजीशन से घूम के एक फाइनल पोजीशन पर जा रही है तो अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। अब बात करते हैं कि भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखिए, एनडीए के लोग तो ये वीडियो देख ही सकते हैं और 11th-12th के लोग, बच्चे जो अपना बोर्ड्स के दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इक्वली यूज़फुल है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करें तो एंगल को हम मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स होती है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। पहली यूनिट डिग्री, दूसरा रेडियन और तीसरी यूनिट उसको हम बोलते हैं ग्रेड। ये 3 यूनिट हैं। अकॉर्डिंगली 3 सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स के बेसिस पर 3 यूनिट्स हमारी हैं। एक डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं और ग्रेड में मेजर करते हैं। तो देखिए, डिग्री में मेजर करने का जो पर्पज़ है वो हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग राइट एंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल का मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर कोई रे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन पर आ गई तो ये जो बीच का जो एंगल होगा इसी को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। यानी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसको हम राइट एंगल कहेंगे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रे मूव करके वर्टिकल पोजीशन पर आ गई। अब इस राइट एंगल को अगर हम डिग्री में मेजर करें तो ये हमारा आता है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री।
यानी कि राइट एंगल को जब हम इस सिस्टम में मेजर करते हैं और हमारी यूनिट ये है तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। डिग्री बड़ी यूनिट होती है, इससे छोटी यूनिट होती है मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये और छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट डिग्री हो गई। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट हमारा क्या हो गया 60 सेकेंड। तो जो एक राइट एंगल की हम बात कर रहे हैं, 1 राइट एंगल अगर हम इस यूनिट में मेजर कर रहे हैं तो 1 राइट एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और डिग्री से छोटी यूनिट्स हो गई, 1 डिग्री हो गया हमारा 60 मिनट और 1 मिनट हो गया 60 सेकेंड। अब हम बात करते हैं रेडियन में कि अगर हम इसी राइट एंगल को अगर हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो अगर हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन, जहां पाई आप लोग जानते ही हैं 22/7 ये इसकी वैल्यू होती है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। क्लियर है। तीसरा जो हमारा यूनिट है वो है ग्रेड। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो ये 3 हमारे सिस्टम हैं जिसमें हमने सिस्टम ना कह के यूनिट्स कह लीजिए, सिस्टम तो अलग चीज हो गई। सिस्टम तो ये सर्कुलर सिस्टम, सेक्सेसिमल सिस्टम और ये हमारा एक और सिस्टम है, ये तीनों सिस्टम है। इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, डिग्री, रेडियन और हमारा ग्रेड। तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के बराबर और 1 राइट एंगल हमारा किसके बराबर हो गया 100 ग्रेड के बराबर हो गया। तो ये 3 तरह के सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपस में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया कि डिग्री अपॉन 90 ग्रेड, अगर हम ग्रेड मेजर कर रहे हैं, अपॉन 100 और हम यहां पर रेडियन की बात कर रहे हैं तो रेडियन अपॉन π/2। तो ये इंटर कन्वर्जन के लिए हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर डिग्री से रेडियन में मेजर कन्वर्ट करना है या ग्रेड से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से रेडियन, ये सारी चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कन्वेंशनली हमारा डिग्री और रेडियन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर हमको डिग्री से रेडियन में बदलना है या रेडियन से डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन से अगर डिग्री में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 180/π से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा तो 60 इंटू π/180 π/3, और अगर हम कहें कि 2π रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको पता है 2π इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया 360 डिग्री। तो इस तरीके से डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर कई बार एनडीए के एग्जाम्स में और भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कन्वर्जन के लिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में। ग्रेड कॉमनली कम पूछा जाता है तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज जो होता है वो डिग्री और रेडियन का। बाकी कन्वर्ट करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, डिग्री बाय 90 बराबर ग्रेड अपॉन 100 बराबर रेडियन अपॉन π/2। तो ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं समटाइम्स एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड व्हेन टाइम इज कुछ भी मान लीजिए हमने कहा 7:20 AM या PM। अगर 7:20 हो रहे हैं तो उस समय घड़ी की जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है उसके बीच का एंगल क्या होगा।
या कोई भी और टाइम दिया जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पर ये लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो एनडीए के एग्जाम रहेगा। तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा, उसके बेसिस पर फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड व्हेन टाइम इज 7:20। अब एक तरीका, लंबा तरीका हो सकता है कि हम ये निकाल लें, अगर हमारी ये क्लॉक है कि 7:20 पर हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री होगा। अब हमें निकालने की 12 बजे से 7 बजे तक आने में कितना एंगल लगा होगा और यहाँ से मिनट की सुई को कितना एंगल लगा होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो एक लंबा तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। एक शॉर्टकट है जिसको आप याद रख सकते हैं। शॉर्टकट है 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस a। एक शॉर्टकट है जिसमें m और h मिनट और आवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंगल को। प्लस माइनस का मतलब है कि अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब m यहाँ पर कितना लेंगे 20 और h कितना लेंगे 7। हम यहाँ पुट कर देते हैं 11/2 इंटू 20 इक्वल टू 30 इंटू 7 प्लस माइनस a। तो ये हो जाएगा हमारा 110 इक्वल टू 210 प्लस माइनस a। अब ऑब्वियसली ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस होगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे, या इसको हम इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं जिससे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो कि a इक्वल टू मॉड आप लोगों ने पढ़ा है 11/2m माइनस 30h। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आप लोगों के लिए। a इक्वल टू 11/2m माइनस 30h का मॉड, यानी कि हमको जो बड़ी क्वांटिटी है उसको लेना है, उसमें से माइनस मॉड करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इंटू 20 माइनस 30 इंटू 7, तो देखिए हो गया 110 और ये हो गया 210। तो हमारा आंसर कितना आ गया 100, यानी कि 7:20 पर घड़ी की, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा? 100 डिग्री बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा। बाकी तो एक लंबा तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होगा 0, फिर आपको निकालना होगा कि 7:20 तक आने में घंटे की सुई कितना एंगल बना रही है और 20 मिनट यानी कि 4 तक आने में मिनट की सुई कितना एंगल बना रही है, और दोनों एंगल्स को हमको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ताकि इन दोनों के बीच का एंगल हमको निकल के आ जाए। लेकिन उससे बचने के लिए इस तरह का कोई भी कॉमन क्वेश्चन है उसमें आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। a एंगल है, m मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है और h आवर को। तो m का मतलब मिनट और h का मतलब आवर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।